मुंह से मीठा तो कर रहा हूँ लड्डू दे करके, लेकिन मैं ऐसा मीठा छोड़ूंगा या फिर ऐसा मीठा दूंगा, मीठा वाला फल दूंगा कि रुपोली की जनता को सब दिन जो है कि मुंह मीठा रहेगा। निश्चित रूप से यह मेरा अपना सोच है। किस रूप में सर? हमें लगता है समाज का असली विकास तब है जिस समाज में हम रहते हैं उस समाज में सौहार्द समरूपता कायम रहे, और उसके लिए व्यवहार के सिवा कहीं कुछ नहीं है। हो सकता है आज आपके पड़ोस में 6 मंजिल का घर कोई बना लिया हो, लेकिन उस 6 मंजिल के बगल में अगर कोई टूटा टीना वाला चदरा वाला घर में रहता हो और आपके 6 मंजिल से अगर खुशी नहीं है, आपके साथ उसका विचार नहीं है, तो उसका कोई महत्व नहीं है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा ऐसे 6 मंजिल वाले व्यक्ति से भी कि आप अपने पड़ोसी का भी ख्याल रखें, उसके सम्मान का भी ख्याल रखें, उनके इज्जत का भी ख्याल रखें। यह आपका समाज का विकास का सबसे पहला जरिया है। आपको मालूम होगा कि आपका जब पड़ोसी से अच्छा विश्वास होता है, आस्था होता है, तो अपने घर का गेट आप खुला छोड़ के चले जाते हैं देवघर घूमने के लिए। लेकिन जब पड़ोसी पर आपको संदेह होता है तो आप करने के समय भी घर का ताला लगा के तब जाते हैं। तो आपको यह बात सीधा सीधा याद रखना चाहिए, पड़ोसी का या फिर अपने समाज का बहुत बड़ा महत्व है। इसका समरूपता, इसमें सामंजस्य पहला सामाजिक उत्थान है। मैं इसमें विश्वास करता हूँ। काहे कि मैं एक छोटे सा कस्बा में रहता हूँ। मालूम है आपको, जिस गांव में मैं रहता हूँ यह टोला कहलाता है। मेरे दादा के नाम से यह टोला है, धुचाई टोला। यहाँ की आबादी मात्र 260-70 वोटर है। इसमें हम 5 जाति के लोग निवास करते हैं। और जब यहाँ किसी के लड़का लड़की का शादी होता है तो लड़का तब जानता है शादी यहाँ के हमारे ससुराल में कितने जाति का लोग हैं। शादी में उसको पता नहीं चल पाता है। वह क्या है? सामाजिक समरूपता है, सामाजिक सामंजस्य है। किसी के सुख दुख में सब मिलकर उनका मदद करते हैं, सब उनके साथ रहते हैं। तो इसको मैं पहला विकास मानता हूँ। पत्रकार महोदय सर, आपने अभी अभी जो है कि बोला कि जो लड्डू है इसे भी मिठाई कहते हैं, और क्या क्या मिठाई जो है कि समाज के लिए दीजिएगा? निश्चित रूप से सर बताइएगा। इस बात को मैं ऐसे कहना चाहूंगा कि समाज में कौन कौन सी मिठाई देंगे सर? मिठाई वह दिखने का चीज नहीं है जो कि आपको बाजार से लाके आपके हाथ में दे दूं। वह मिठाई होगा अपने विचार से आपके बच्चों को प्रभावित कर अच्छे रास्ते पर पहुंचाने का काम करूंगा। आपको अपने बच्चों के प्रति, अपने समाज के प्रति अच्छे विचार देने का काम करूंगा। वह मिठाई दिखने का चीज नहीं है, आपके कर्म से, आपके संस्कार से वह मीठा लगने का चीज है। इससे सर तुलना करता है कि आप अधिकतम शिक्षा के दौर जा रहे हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। और विकास के तौर पे सर क्या की बताइए? विकास के तौर पर अगर आप देखना चाहते हैं, फिलहाल तो मैं विधायक आप लोगों के आशीर्वाद से अभी बनने जा रहा हूं, या बन गया सर, बन गया। तो मैं कहना चाहूंगा, माननीय मुख्यमंत्री जी 2005 में आए हैं बिहार में और 2025 हो रहा है। 2005 के पहले आपको साफ साफ नजर आता होगा, आज में किसी पंचायत की मुखिया वही हुआ करता किसी गांव जो उस इलाके का पंचायत का सबसे मजबूत दबंग आदमी होता था, जमींदार आदमी होता था। लेकिन आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2006 में जो त्रिस्तरीय पंचायती राज स्थापना किया, उसमें 50% महिलाओं को आरक्षण दिया, अति पिछड़ा को आरक्षण दिया, पिछड़ा को आरक्षण दिया, एससी को आरक्षण दिया, एसटी को आरक्षण दिया। तो आज आप देख रहे होंगे हर किसी पंचायत में टर्म बार अति पिछड़ा का भी मुखिया बनता है, दलित का भी मुखिया बनता है, महिला भी मुखिया बनती है। तो आपको साफ साफ नजर आ रहा है कि आज समाज में कोई भी मुखिया बनकर उस समाज को चला रहा है। तो आप सीधा सीधा जान जाइए, माननीय मुख्यमंत्री जी सिर्फ पढ़ाई से इंजीनियर नहीं है, वो समाजवाद का बहुत बड़ा इंजीनियर है, जिन्होंने कि बिहार में समाजवाद कायम करने का काम किया है। सीधा सीधा मैं कह दूं कि सर समाजवाद का एक विश्वकर्मा, कहीं दो मत नहीं, यह बात आपका 100% सही है। समाज का विश्वकर्मा श्री नीतीश कुमार जी के साथ
आप मिलकर के जो है कि समाज को मिठाई के रूप में जो है कि अलग अलग जो है कि चीजें जो रचने का प्रयास करें। एक निश्चित करेंगे। बहुत बहुत आभार सर।